दोस्तों आज की जो ये वीडियो है बहुत ही खास है क्योंकि आपको पता है कि मैं जो भी काम करता हूँ जैसे फॉल्ट में रिपेयर करता हूँ पर डे। तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह के फॉल्ट आ सकते हैं और आप उसको कैसे आपने रिपेयर करना है। तो दोस्तों आज मैंने कुछ काम किया है कि फॉल्ट तो वैसे कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर आप एक नए इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि अपने आप में वो फॉल्ट बहुत बड़ा था। तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉल्ट क्या था और कैसे मैंने उसको सही किया। जो आज मैं घर में गया था, वीडियो को ध्यान से देखिए, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, और लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों वीडियो क्या था, एक हमारा दोस्तों हमारे पास एक रूम था, ठीक है, ये रूम है, इसमें दोस्तों ये एरिया था बाथरूम का, ठीक है, और ये था दोस्तों मेन डोर। ध्यान से देखिएगा, ये मेन डोर था और यहां पर जो था हमारा बेड लगे हुए थे, इसमें दो। ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी और जोर से बोलूँ क्योंकि मेरा माइक हो गया है खराब। दोस्तों क्या था, और यहाँ पर हमारा था दोस्तों स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड को मैं लाल रंग से लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड था, ठीक है, और एक स्विच बोर्ड था हमारा यहाँ पर। ओके, ये मैं लाइट के स्विच बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और एक स्विच बोर्ड था हमारा यहाँ पर, ठीक है, इसमें हमारे स्विच लगे हुए थे, इनमें भी हमारे स्विच लगे हुए थे, इनमें भी हमारे स्विच लगे हुए थे। और जो हमारे पॉइंट जो बने हुए थे, पॉइंट हमारा था, एक बेड के ऊपर लाइट थी हमारी, एक इस बेड के ऊपर लाइट थी, ठीक है, और बीच में जो था हमारा फैन, ठीक है, और बाकी बाथरूम में आपका जो ये मेन एरिया था, यहाँ पर था हमारा शीशा, तो एक लाइट यहाँ पर लगी हुई थी और एक इसके अंदर थी और एक इसके अंदर। तो फ्रेंड्स दोस्तों लाइट चमक रही है, तो उसके बाद से दोस्तों क्या था, हमारा प्रॉब्लम क्या था कि जैसे, और ये हमारा मेन ये दोस्तों ये गैलरी है, यहाँ पर हमारा एमसी बॉक्स लगा हुआ है बाहर, ठीक है, ये गैलरी है। तो दिक्कत क्या हो रही थी दोस्तों कि इस रूम पर जैसे ही ये दो लाइटें, इनको जब ऑन किया जा रहा था तो यहाँ हमारी एमसीबी ट्रिप हो जा रही थी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जैसे हम ये दो लाइटें ऑन कर रहे थे यहाँ से, तो ये हमारी लाइन ट्रिप हो जा रही थी और हमारी ये लाइट भी ऑन हो जा रही थी, ये लाइट और ये पंखा हमारा सब चल रहा था। अब वो क्यों चल रहा था और ये लाइटें ट्रिप क्यों हो जा रही थी, अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आती तो आप इसको कैसे हैंडल करते? सबसे पहले आप क्या देखते? अगर आप ये वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या देखते। दोस्तों उसके बाद से क्या था, चक्कर क्या था, जो हमारा ये जो सर्किट थे ना, ये स्विच बोर्ड और ये स्विच बोर्ड, ये सर्किट जो थे दोस्तों हमारे लाइट के सर्किट अलग थे। ये एक सर्किट ये आया था यहाँ एमसीबी से और एक सर्किट हमारा यहाँ गया था, ये सर्किट अलग था, ये सर्किट अलग था, जिसकी वजह से हमारी ये लाइटें तो ऑन हो रही थी, लेकिन ये लाइट ऑन होने के बाद जैसे 1 मिनट लाइट हमारी ऑन हो रही थी, उसकी वजह से एमसीबी ट्रिप हो जा रही थी। तुरंत ट्रिप नहीं हो रही थी। तुरंत ट्रिप होने में क्या होता है कि जो हमारा फॉल्ट होता है, आपको पता चल जाता है कि कहीं पर वायर शॉर्ट है आपका, या कहीं पर न्यूट्रल और फेस आपका चिपका हुआ है, जिसकी वजह से जैसे आपने एमसीबी ऊपर करी या जैसे आपने लाइट ऑन करी, तुरंत आपकी एमसीबी डाउन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये नहीं थी, यहाँ पर कंडीशन थी हमारी कि लाइट आपकी करीब 1 मिनट ऑन हो रही है, उसके बाद से एमसीबी ट्रिप हो जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर आप एक नए इलेक्ट्रिशियन हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करते दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो होता है कंडीशन दोस्तों, जो हमारा लाइट का सर्किट होता है उसमें लगा है हमारा 6 एम्पियर का एमसीबी, ठीक, 6 एम्पियर का एमसीबी आपका 1 मिनट लाइट ऑन हो रही है, उसके बाद से आपकी लाइट ऑफ हो जा रही है। इसका मतलब है कि इस पर लोड पड़ रहा है, ऑन होते लोड नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 9 वाट के एलईडी बल्ब लगे हैं, 9 दूनी 18 वाट, ये 6 एम्पियर की एमसीबी है, 6 एम्पियर बहुत होता है। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपके इस सर्किट पर लोड पड़ रहा है, ठीक है, आपकी इस सर्किट पर लोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी एमसीबी ट्रिप हो जा रही है, क्योंकि वो थोड़ी देर आपकी लाइट को ऑन कर रही है, उसके बाद जैसे जैसे लोड पड़ा तो फिर गर्म होकर एमसीबी ट्रिप हो जा रही है। पहला तो दोस्तों ऐसे में होता क्या है कि कभी भी क्या होता है कि आपकी एमसीबी भी खराब हो गई होती है, ठीक है,
आपकी एमसीबी लोड नहीं ले रही होती है, तो उस कंडीशन में आपको एमसीबी बदलनी होती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका एमसीबी गर्म हो रहा है 6, आपका केवल 9 दूना 18 वाट आपका लोड दे रखा है एमसीबी में, वो इतनी जल्दी शॉर्ट नहीं हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना है आपने, सबसे पहले जो मैंने किया, मैंने ये एमसीबी बॉक्स नहीं खोला। मेरे ख्याल से आप इस एमसीबी बॉक्स को खोलते हो, उसके बाद से एमसीबी को चेक करते। मैंने ये नहीं किया, मैं समझ चुका था कि दिक्कत हमारे इस स्विच बोर्ड में है। जो हमारा स्विच बोर्ड बना हुआ है ना, स्विच बोर्ड बना हुआ है, स्विच बोर्ड में हमारी दिक्कत है। इस स्विच बोर्ड को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमारे लगे हैं 2 स्विच, 2 सॉकेट लगे हुए हैं और 2 स्विच लगे हैं। एक स्विच से हमारे 2 सॉकेट चल रहे थे, एक स्विच से हमारी 2 लाइटें ऑन हो रही थी, ठीक है। आप समझते होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट चमक रही है। तो दोस्तों उसके बाद से हमने क्या किया, ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, आपने स्विच बोर्ड खोलना है। स्विच बोर्ड खोलना है, स्विच बोर्ड को खोलने के बाद आपने ये लाइट के जो आपकी जो 2 बल्ब जल रहे हैं ना, उसमें से एक की हाफ को हटा देना है, ठीक है। मैं इसको मिटा के आपको ठीक से बताता हूँ, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपकी जो 2 लाइटें हैं इस स्विच बोर्ड से ऑपरेट हो रही हैं, ठीक है। आपका थोड़ी देर लाइट जल रही है, उसके हाथ से इसमें 2 हाथ गई हैं दोस्तों, जो एक ही स्विच से ऑपरेट हो रही हैं। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने इस बोर्ड को खोलना है। उसके बाद से आपने एक लाइट की हाफ हटा देनी है। 2 लाइटें हैं, इसमें से इसको आपने यहाँ से हटा देना है। उसके बाद से आपने लाइट को ऑन करना है, जो मैंने किया, ठीक है। मैंने किया, एक हमने हाफ हटा दिया, उसके बाद से मैंने इस लाइट को ऑन किया। फिर कंडीशन वही आई, हमारी एमसीबी आधा मिनट के लिए लाइट जली, उसके बाद से फिर बाहर ट्रिप हो गई। फिर हमने क्या किया, इसको हमने जोड़ा, ठीक है, इसको हमने जोड़ा और फिर इसको हमने कट कर दिया। फिर हमने ऑन किया एमसीबी। उसके बाद से हमने फिर देखा कि हमारा एमसीबी फिर ट्रिप हो जा रहा है, यानी कि हमारा दोनों में से किसी में भी नहीं चल रहा। फिर हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ पर 2 सॉकेट भी लगे हैं, हमारे 2 सॉकेट भी लगे हैं, ठीक है, बोर्ड पे। फिर हमने 2 के 2 हटा दिए, फिर हमने लाइट ऑन किया और सॉकेट में हमने चार्जर लगाया मोबाइल का। हम देख रहे हैं कि फिर उसके बाद फिर ट्रिप हो गया। देखिए तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, फिर हमारा आधा सेकंड एमसीबी ऑन रहा, फिर ट्रिप हो गया। तो दिमाग थोड़ा सा चकरा गया, क्या हो क्या गया है। फिर जब हमारा नजर पड़ता है दोस्तों, ये जो हमारा अंडरग्राउंड फिटिंग होता है, ये बॉक्स होता है लोहे का, ठीक है, लोहे का बॉक्स होता है। और इसमें दोस्तों ये जहां मैं काम कर रहा था, ये था सरकारी बिल्डिंग, तो यहाँ जो कंड्यूटिंग होती है सारी लोहे की होती है। कंड्यूट पड़ती है इसमें, MS पाइप होता है लोहे का, उसमें पड़ती है। और इसके अंदर जो अर्थिंग होती है ना दोस्तों, पुरानी फिटिंग थी, इसके अंदर अर्थिंग थी, वो भी कॉपर की थी, बिना बाहर से PVC, उसमें PVC नहीं होता है, 7 गेज 8 गेज का प्योर कॉपर का वायर होता है। तो यानी कि आपका जो ये जितना भी आपका ये आ रहा है सारा इसमें अर्थ है। तो इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, आपका जो न्यूट्रल था, हमारा जो न्यूट्रल था, फिर हमने ये सॉकेट भी चेक किया तो नहीं जला। तो लास्ट हमने देखते हैं जो हमारा बॉक्स में जो न्यूट्रल है, हमारा स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में हमारा न्यूट्रल भी आया है, ठीक है। न्यूट्रल का हमारा टेप निकला हुआ है और बॉक्स से लगा हुआ है, लेकिन हमें फिर भी समझ में नहीं आया। हमने कहा यार बॉक्स में लगा हुआ है, ठीक है, न्यूट्रल है और इसमें अर्थ भी लगा है, मैंने कहा इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए। फिर भी हमने फिर क्या किया, फिर मैंने उसको थोड़ा सा और छील दिया, और छील के मैंने उसको उस पर अर्थ के वायर पे न्यूट्रल को और चिपका दिया। मैंने चेक तो करा कि फॉल्ट का पता चलता है। दोस्तों आप जैसे जैसे काम करते हैं, जितना आप काम करते हैं उतना आप सीखते हैं। तो हमने क्या किया, उसको हमने न्यूट्रल को छीला, हमने ठीक से चिपका दिया। हमें देखते हैं क्या होता है। फिर एमसीबी ऑन किया, ठीक है, और जैसे हमने लाइट ऑन किया, जब तक स्विच ऑफ है तब तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जब हमने स्विच ऑन किया, लाइट की वायरें भी जोड़ दी सारी हमने, जो जैसे थी हमने सारी यहाँ पे जो लाइट की आ रही थी वो भी जोड़ दी हमने। उसके बाद से हमने फिर लाइट ऑन किया, फिर देखते हैं स्विच ट्रिप हो जाता है। फिर हमने क्या किया, न्यूट्रल को यहाँ से हटाया, जो न्यूट्रल का वायर चिपका हुआ था उसको हमने हटाया, उसमें बढ़िया सा टेपिंग किया, उसको किनारे कर दिया, स्विच बोर्ड खुला था। फिर हमने एमसीबी उठाया, फिर हमने चलाया। फिर उसके बाद से हमारा ये फॉल्ट निपट गया। हमने देखा कि अब ट्रिप नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, आप कोई फॉल्ट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। आपके साथ भी अगर कभी ऐसा होता है ना,
तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि एमसीबी ट्रिप होने के दो होते हैं कारण। या तो आपने स्विच ऑन किया और तुरंत एमसीबी ट्रिप हो गया तो समझ लीजिए कि आपकी वायरिंग में कहीं पर फॉल्ट है, या नहीं तो अगर आपका एमसीबी थोड़ी देर जल ऑन हो रहा है, उसके बाद से आधे मिनट के बाद ऑफ हो जा रहा है, वो भी लाइट के सर्किट में। पावर के सर्किट में हम एक बार के लिए मान सकते हैं, लेकिन लाइट के सर्किट में अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, फॉल्ट अंदर होता है लाइन में। तो ये हमने किया तो उसके बाद से हमारा फॉल्ट सही हो गया। तो दोस्तों आपको अगर कुछ समझ में फिर भी नहीं आया है, और या अगर आप होते तो आप शुरू में क्या करते दोस्तों, जरूर प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसा फॉल्ट आते हैं और नए नए इलेक्ट्रिशियन हैं आप, तो आप क्या करते। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल का आप नया काम करते हैं, नया काम करना बड़ा आसान होता है दोस्तों, नया काम करना आसान होता है। फॉल्ट जिस बंदे को फॉल्ट ढूंढना आ गया तो समझ लीजिए वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिशियन बन गया, जिसको फॉल्ट ढूंढना आ गया। तो दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे फॉल्ट कैसे ढूंढते हैं। तो कल मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पहली बार आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को।